अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में उद्योग भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकियां मिल रही हैं। धमकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। तो हरियाणा सचिवालय के बाद अब दिल्ली में भी उद्योग भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए धमकियां मिली हैं। धमकी के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो दिल्ली में उद्योग भवन को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के जरिए धमकियां मिली हैं। धमकी के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। हरियाणा सचिवालय में जहां एक तरफ थ्रेट कॉल और अब दिल्ली के उद्योग भवन को बम से उड़ाने की धमकी, कहीं ना कहीं कई सुरक्षा मानकों को कई तरह से चुनौतियां भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए खड़ी करती हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी विशाल सिंह हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनको रुक करेंगे। विशाल, क्या कुछ जानकारी है? अभी हरियाणा सचिवालय को जहां एक तरफ बम से उड़ाने की धमकी मिली और अब उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी, ये धमकियां किस तरह से लगातार मिल रही हैं? क्या कुछ जानकारी है? ईमेल कहां से आया और जांच एजेंसियां क्या जांच कर रही हैं? क्या कुछ अब तक पता लग पा रहा है? जी सौरभ, देखिए, धमकियां जो हैं लगातार 3 अलग अलग राज्यों में एक ही समय पर दी गई हैं। सबसे पहली जो धमकी थी वो जयपुर मेट्रो को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जो कि 3:15 बजे आई थी। और दूसरी धमकी हरियाणा सचिवालय, जो हरियाणा सीएम का कार्यालय है, उसको उड़ाने की धमकी दी गई, वो भी एग्जैक्ट 3:15 पर। और फिर उसके बाद दिल्ली में जो उद्योग भवन है, जहाँ पर सभी केंद्रीय सरकार के जो तमाम कर्मचारी काम करते हैं, उसको भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई। और तीनों जगह पर एक साथ धमकी आई। इनका पैटर्न जो है ये चेक किया जा रहा है। हालांकि इन जहां जहां धमकी आई है उनको पूरी तरह से जांच किया गया सीआईएसएफ के जरिए, लेकिन जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन अभी भी जो है पूरे मामले की जांच की जा रही है। ईमेल कहां से आए, क्योंकि जिस तरह से जांच के बाद कुछ सामने नहीं आया, तो ये एक होक्स फेक जो है ईमेल सामने बनकर आ रहा है। लेकिन अभी तक इसका कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन एहतियातन तौर पर जो है उद्योग भवन हो दिल्ली का या फिर हरियाणा सचिवालय हो, उसको खाली करा दिया गया है। बॉम्ब स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और सीआईएसएफ की टीम वहां पर तैनात कर दी गई है और चप्पे चप्पे की जो है निगरानी की जा रही है। अब विशाल, कहीं ना कहीं अब सुरक्षा एजेंसियों के आगे कई तरह की चुनौतियां हैं। जिस तरह से धमकियां मिल रही हैं, जाहिर सी बात है स्लीपर सेल्स के भी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वो भी एक्टिव होंगे हर राज्य में। जिस तरह से अलग अलग मेल्स के जरिए, कॉल्स के जरिए धमकियां मिल रही, तो एक बड़ा नेक्सस निकल कर भी सामने आएगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है विशाल। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि लगातार दिल्ली में ऐसी जो होक्स कॉल्स हैं वो आई जा रही हैं। पहले कुछ स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिल रही थी, कभी एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिल रही थी, और आज जिस तरह से 3 अलग अलग राज्यों में एक ही समय पर ये धमकियां आई हैं। हालांकि जो ईमेल आया है उसमें ईमेल जो सेंडर है उसकी ईमेल आईडी सभी में अलग अलग है, लेकिन क्योंकि एक ही पैटर्न पर एक ही ईमेल आया है, तो इसमें काफी गहन जांच की जरूरत है। क्योंकि लगातार दिल्ली में जो है ये ऐसी ईमेल्स आई जा रही है, और अब केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली से सटे हुए राज्यों में भी ऐसे ईमेल्स आ रहे हैं। तो इसको लेकर एक बड़ी जांच बिठाने की जरूरत है। सरकार को काफी ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से ही काफी तनावपूर्ण बने हुए हैं, और ऐसे में ऐसे धमकी भरे बॉम्ब उड़ाने वाले मेल आना, ये अपने आप में लोगों में दहशत फैला देते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां इस पर पूरी तरह से माकूल जवाब देने के लिए भी तैयार है। नजर आप बनाए रहें। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विशाल तमाम जानकारी के लिए।